हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी के साथ। कोचिंग जो है आपकी वो दो तरह की होती है। एक पेड कोचिंग जो आप कोरोना वायरस के बाद सबने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी पेड, ठीक है, जिसके आप 75,000 80,000 पे करते हो। सेकेंड इज़ आपकी जो फ्री कोचिंग होती है। अब फ्री कोचिंग कौन सी होती है? लाइक आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते हो और आपको जो टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं, आप यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स दिए होते हैं, वीडियोस होती हैं हर सब्जेक्ट की, आप अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करते हो, क्योंकि आजकल हर टॉपिक की वीडियो अवेलेबल है। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कोचिंग से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। सिर्फ 3 ही चीज़ें आपका एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हैं। इट इज़ योर ओन हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एक जुनून चाहिए होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो कि आपका होना चाहिए कि मुझे इस अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। देन nobody can stop you from clear your exam. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अभी जैसे हरियाणा की जुडिशरी की नोटिफिकेशन आई थी, 15 फ़रवरी तक तो उसकी लास्ट फॉर्म फिल करने की डेट है। ठीक है, तो आपके पास कितने डेज़ हो गए हैं? आपके पास अभी भी 1 मंथ की तरह है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की डेट। एक तो वो हो गया 1 मंथ, उसके बाद 45 डेज़ मिनिमम मिलते ही हैं आपको, ठीक है, एग्ज़ाम प्री के एग्ज़ाम में। तो अप्रैल के फर्स्ट मंथ, जो अप्रैल का मंथ है उसके फर्स्ट वीक में होगा एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली। तो एक वो हो गए 45 डेज़ और 1 मंथ ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने डेज़ हो गए? ठीक है, आपके पास लगभग 2.5 महीने हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे कि मुझे सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप आज कोचिंग पे जाओगे तो एक सब्जेक्ट को क्लियर करने में ही, जैसे वो लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं IPC, CPC, CRPC, उसको कवर करवाने में ही वो महीना लगा देते हैं अगर आप अभी कोचिंग ज्वाइन करोगे। क्रैश कोर्सेज़ में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज़ देने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने एग्ज़ाम की तैयारी ना की हो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप खुद की सेल्फ स्टडी करो। सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ कि आपको 1 महीने में इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, और साथ साथ आपको रिवाइज़ भी करने हैं वो सब्जेक्ट। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे वो सब्जेक्ट्स, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जैसे ही आपने पढ़ा और दूसरा उठाया और फर्स्ट आपने रिवाइज़ किया ही नहीं, तो जब तक आप लास्ट सब्जेक्ट पे पहुंचोगे तो पहले वाले सब्जेक्ट्स आप सारे भूल जाओगे। ठीक है, जब भी आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, सेकंड उठाओ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ उसको दोबारा करते रहना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए एंड तक। ठीक है, और सेकंड थिंग, वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट। आपको पता होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। सपोज़ किसी का मुस्लिम लॉ वीक होता है, किसी का हिंदू लॉ वीक होता है, ठीक है, IPC वीक होता है सब्जेक्ट। तो आपको अपनी वीकनेस पे वर्क करना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके पहले उठा के आपको कवर करना है। अपने टॉपिक्स क्लियर करो। आजकल इतनी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इतने लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ से अपना टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग पे अपना टाइम वेस्ट करने में। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ फॉरगेट अबाउट ऑल अदर्स थिंग। ठीक है, अभी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, इस बार ऐसे एग्ज़ाम होगा, वैसे एग्ज़ाम होगा, किसी चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना, आपको पता है कि मैं इतने घंटे मेरा पढ़ के, मैं इतनी स्टडी मुझे चाहिए। हर जो स्टूडेंट है उसका लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट किसी के साथ मैच नहीं कर सकता है। किसी के एक दिन में 2 घंटे पढ़ के उतनी स्टडी हो जाती है जितनी कि दूसरे की 5 घंटे पढ़ के होती है। किसी को 10 आवर्स चाहिए होते हैं। सो आप किसी के साथ भी compete नहीं कर सकते हैं। आपको खुद के साथ compete करना है कि मुझे ये चीज़ खुद में इम्प्रूव करनी है। सो फॉरगेट अबाउट ऑल अदर्स थिंग्स। ठीक है, जो दूसरे कह रहे हैं ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ मास्टर योर बेयरएक्ट्स। ये दिमाग में अपनी चीज़ बिठा लो। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपने बेयरएक्ट्स जो हैं वो मास्टर करने ही पड़ेंगे फॉर प्री एग्ज़ाम। ठीक है, जब तक आप अपने बेयरएक्ट्स मास्टर नहीं करोगे आपका प्री नहीं क्लियर हो सकता है। सो बेयरएक्ट्स को बार बार उसको रीड करो, उसको समझो। ठीक है, जो टॉपिक नहीं आता है उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। सो मास्टर योर बेयरएक्ट्स, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट लिसन टू अदर्स। मैंने आपको पहले भी बोला, कौन क्या कह रहा है, आपका कोई फ्रेंड क्या कह रहा है या फिर कोई भी क्या कह रहा है, ठीक है। आप खुद का आपको देखना चाहिए, खुद बैठ के अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने सब्जेक्ट सिलेबस, सबसे पहले तो अपना सिलेबस राइट डाउन करो। सिलेबस में आपको देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितने डेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उस हिसाब से करो आपको कितनी रिविजन्स लगेंगी। फर्स्ट थिंग इज़ आप जो कर लोगे तो अपने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर सॉल्व करके देखना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी प्रिपरेशन की और ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, ठीक है, कभी भी अभी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा होता है तो आप बाद में टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। जब आप टेस्ट दे के देखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोचिंग जो है ओनली आपको गाइड कर सकती है, बट हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपका खुद का होगा। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग योर एग्ज़ाम। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। सो दिस इज़ द मूल मंत्र, ठीक है, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।